मंटो की पैदाइशी वाले इस दिन को उसके नाम करने के लिए कुछ अलग ही खोज की गई थी। साथ ही बेचैनी की ये अलग अलग ना हुए तो क्या हुआ। हिंदी में लिखने के लिए उर्दू वाले आदमी को खोजने के लिए अंग्रेजी तक की दौड़ लगाई और जो हाथ लगा वो मंटो नाम का ये आदमी बड़ी जल्दबाजी में था। उसे हर बात की जल्दी थी। हर बीतते सेकंड के साथ उसे लगता था कि लोग देर क्यों कर रहे हैं। उसे लगता कि उसके आसपास की दुनिया में बहुत कम समय था। उसने इसी जल्दबाजी में अपनी ज़िंदगी को लिखा। अपनी तकरीबन 300 कहानियाँ जल्दबाजी में लिख डाली और उन्हें लिखकर जल्द ही प्रसिद्ध भी हो गया। वो मरने के लिए जल्दी में था। उसे अंत देखने की जल्दी थी। वो हर अनुभव को पा लेने की जल्दबाजी कर रहा था। इसी जल्दबाजी में 11 मई 1912 को जन्मा मंटो 18 जनवरी 1955 को दुनिया से रुखसत हो गया। वो वही समय था जब उसने बेहद जल्दी में फिल्म मिर्ज़ा गालिब लिखकर पूरी की और जब कदरदान सिनेमा हॉल में बैठकर उसकी इस संगत राशि को निहार रहे थे तो मंटो अपनी कब्र पर लिखा जाने वाला कतबा लिख रहा था। वही कतबा जो लाहौर वाली कब्र के पत्थर पर दर्ज है। मंटो की दुनियावली लोगों ने न जाने कितना जाना और क्या जाना, उनसे पूछने का तो मतलब ही नहीं था। मगर हाँ, एक शख्सियत ऐसी है जिस पर इस बात के लिए भरोसा किया जा सकता है कि वो मंटो के बारे में बताए उसे सच या उसके आसपास माना जाए। इस्मत आपा, यही कही जाने वाली इस्मत चुगदाई, इस बारे में खूब बताती है कि मंटो हमेशा कुर्सी पर अकड़ू बैठा करता था और बहुत छोटा सा नजर आता था, लेकिन जब खड़ा होता था तो खींचकर उसका कद खासा लंबा निकल आता था। कई बार वो रेंग कर खड़ा होता था तो बड़ा जहरीला लगता था। उसके जिस्म पर खद्दर का कुर्ता पजामा और जवाहर कट सदरी होती थी। एक और वाकया बड़ा मज़ेदार पढ़ने में आता है। साल था 1946। आज़ादी से साल भर पहले का समय। हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार उपेंद्र नाथ अश्क हुए हैं। फिल्म राइटर भी थे। मंटो तो खैर जाने ही इसलिए गए। तब के चोटी के अभिनेता अशोक कुमार भी एक फिल्म है 8 दिन। फिल्मिस्तान स्टूडियो में इसकी शूटिंग चल रही थी। कहानी लिखी थी मंटो साहब ने। फिल्म 4 साल छोटे रोल थे। इन्हें निभा रहे थे रजा मेहंदी अली खान, उपेंद्र नाथ अश्क, मोहसिन अब्दुल्ला और एस मुखर्जी। लेकिन एस मुखर्जी ने ऐन मौके पर किरदार करने से इनकार कर दिया। वो कैमरे के सामने जाने से घबरा रहे थे। अब नई मुश्किल सामने की, इस खोजें कहाँ, खोजें उस वक्त की बर्बादी ना हो। इन सबसे अलग सेट पर ही मंटो अपनी अलग ही दुनिया में थे। कुर्सी पर एक पाँव घुटने से मोड़कर हाथ में कागज थामे बैठे थे और कोई सीन लिख रहे थे। दड़दड़ाते हुए अशोक कुमार उनके पास पहुंचे और बोले, ये छोड़ो और मेरे साथ चलो। कैमरे के सामने ले जाकर बोले, एस मुखर्जी वाला रोल तुम करोगे? मंटो सकपकाए और उन्होंने मना कर दिया। बार बार मना करने पर रजा मेहंदी अली उनके पास गए और बोली, कर लो ना, मैं और अश्क भी तो कर रहे हैं। इस तरह अश्क और मेहंदी अली खान के समझाने पर मंटो भी कैमरे के सामने आ गए। फिल्म 8 दिन में उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट कृपाराम की भूमिका निभाई। मंटो का कभी किसी ने लंबा साथ न दिया। दुनियावली लोग तो मानते हैं कि ये आदमी इसी दुनिया और उनके बीच का ही है। इनके लिए मंटो का कहना पड़ा कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अश्लील लगती हैं तो जान लीजिए आपका समाज अश्लील है। उनकी स्याही से जिस तरह का पेट्रोल पन्नों पर गिरता है उसके बराबर की ही आग इस्मत की कलम से निकलती है। कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों पर साथ साथ मुकदमे चलते हैं। अश्लीलता वाले आरोप भी साथ लगते, पेशियों में ये साथ जाते और कई बार साथ साथ बरी भी हो जाते। दोनों ऊंचे दर्जे के लेखक थे। दोनों की कलम मुर्दों को जिलाने वाली, दोनों हिम्मती और यारबाज। तब के दौर में पाकिस्तान वाले सोचते कि कह भी डालते कि बेहतर होता कि मंटो और इस्मत निकाह कर लेते। कहते हैं कि मंटो अपने समय से पहले पैदा हो गया था, इसलिए ज़िंदगी भर उसमें कसकसाहट थी। कसकसाहट इस बात की जल्दी कि वो वक्त बीतता और दुनिया उस समय के हिसाब से हो जाए जिस वक्त का वो है। इस जल्दबाजी, इस इंतज़ार में 42 साल बीत गए। मंटो के लिए इंतज़ार और मुमकिन नहीं था। अब वक्त के बराबर हो जाना ही एक तरीका था, फिर से शुरू करना, रीस्टार्ट हो जाना ही बाकी था। ज़िंदगी ने मंटो को ये साथ दिया। 18 जनवरी 1955 को मंटो कफन में सिमट गया।
उसने अपना कद इतना सदा हुआ कर लिया कि वो ताबूत में आ सके। ताबूत कब्र में समा गया और मंटू की रूह निकल गई वक्त की बराबरी करने में। वो आदमी जो वहाँ मानो मिट्टी के नीचे है, अब भी कसमसा रहा है। उसकी कब्र का पत्थर उसकी कश्मकश की आवाज़ है। मंटू बोल रहा है, लोग सुन ले रहे हैं। क्या बोल रहा है बस समझ नहीं पा रहे। शायद मंटू की बराबरी का वक्त अब भी नहीं आया है। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।